अज़ीज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आप सब यकीनन जानते होंगे कि दूसरी जंग अजीम के दौरान हिटलर की लेबॉर्ट्री में एटम बम बनाए गए और इन्हें अमेरिका ने अमली शक्ल में दुनिया के सामने पेश कर दिया। हिरोशिमा और नागासाकी का वाकया तो आप सब ने यकीनन सुन रखा होगा कि कैसे इन पर एटम बम से हमला किया गया और किस हद तक इस एटम बम ने इनको तबाह बर्बाद करके रख दिया। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि जो एटमी हमला नागासाकी पर किया गया था वो दरअसल किसी और शहर के लिए था, मगर कुदरत ने उस शहर की हिफाजत की और जो हवाई जहाज उस शहर पर एटम बम गिराने आया था वो हवाई जहाज नागासाकी पर एटम बम गिराकर चला गया। आज हम आपको उस शहर के बारे में और जो लोग नागासाकी पर एटमी बम के हमले से जिंदा बच गए थे उनके बारे में भी बताएंगे और उनके जज्बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हम आपको जिस शहर के बारे में बताने जा रहे हैं, इस शहर का नाम कुकोरा है। इस शहर पर खुदा ताला का बहुत ही ज्यादा करम हुआ है, क्योंकि जो जहाज नागासाकी पर एटम बम गिराकर आया था उसको दर हकीकत इस शहर पर एटम बम गिराने के लिए भेजा गया था। जब हवाई जहाज इस शहर के करीब पहुंचा तो इस शहर को अल्लाह ताला की कुदरत ने अपने बादलों में छुपा लिया और उस जहाज के पायलट का कहना था कि इसको यह मालूम ही नहीं हुआ कि वो कोकोरा शहर कहां चला गया, क्योंकि यह शहर बादलों के नीचे मुकम्मल तौर पर छुप चुका था। इसके बाद हवाई जहाज के पायलट को अपने कमांडर की तरफ से यह हुक्म हुआ कि वो एटम बम नागासाकी पर गिरा दे। अब देखा जाए तो किसी मुकम्मल शहर का बादलों में इस तरह छुप जाना, वो भी उस वक्त जब उस शहर का नामो निशान इस दुनिया से मिटने का दिन हो, कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त मौसम गर्मा अरूज पर था। डेली तुंदो तेज धूप और सख्त गर्म सूरज निकलता, इसलिए बादलों और धुंध का पैदा होना बज़ाहिर नामुमकिन था। लेकिन जिसे अल्लाह बचाना चाहे उसे भला कौन मार सकता है। उस दिन नागासाकी के रहने वालों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। जब एटम बम उस शहर पर गिराया गया तो देखते ही देखते 70,000 की आबादी वाला यह शहर खाक में मिलकर रह गया और दुनिया से इसका नामो निशान मिट गया। लेकिन उसमें जो कुछ लोग जिंदा बच सके, जो अफराद उस हौलनाक साने में जिंदा बचे, उन पर क्या बीती, आइए इस पर एक नजर डालते हैं। मियाको। नाज़रीन ग्रामी, इस लिस्ट में नंबर 1 पर हमारे पास एक बच्ची है जिसका नाम मियाको है। 19 अगस्त 1945 को जब नागासाकी पर एटम बम गिराया गया तो ये पहाड़ों में अपनी दादी के पास रहने के लिए गई हुई थी। इसका कहना था कि नागासाकी पर जब एटम बम गिराया गया तो वो मंजर इस कदर खौफनाक था कि इसको अल्फाज में बयान करना इंतहाई मुश्किल है। इसका यह भी कहना था कि उस वक्त इस कदर खौफनाक आवाज आई कि वो इस आवाज से बेहोश हो गई। नागासाकी का शहर इनसे कई मील के फासले पर था, लेकिन इसके मुताबिक आसमान में उस धमाके से बनने वाली आग की लपेटें साफ नजर आ रही थी। योशितोशी। नाज़रीन ग्रामी, योशितोशी की उम्र उस वक्त 16 साल थी जब अमेरिका ने नागासाकी पर एटम बम गिराया। योशी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वो उस वक्त एक दफ्तर में काम कर रहा था कि जिस वक्त नागासाकी पर बम गिराया गया। उस धमाके की आवाज सुनकर वो डर के मारे कुछ देर उसी दफ्तर में छुपे रहे। फिर जब बाहर की तरफ निकले तो उन्होंने देखा कि हर तरफ दूर दूर तक आग लगी हुई है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। मैं भी अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ों की तरफ भागने लगा। इनके मुताबिक वो मंजर किसी कयामत से कम नहीं था कि पहाड़ों में जो जिंदा लोग बच गए वो इस कदर झुलसे हुए थे कि उन्होंने एक औरत की मदद करना चाही जिसके बाजू मुकम्मल तौर पर जल चुके थे, और जब उन्होंने उस औरत को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो उनके हाथ में उस औरत की जिल्द आई और वो औरत पहाड़ से नीचे गिर गई। बहरहाल वो किसी तरह वहां से निकलकर दूर के एक जंगल में पहुंच गए और 10 दिन तक चंद जापानी अफराद के साथ जंगल में ही मुकीम रहे ताकि ताबकार शुआओं का असर कम हो सके। बाद अज़ां उन्होंने मजीद आगे की सिमत सफर किया और एक शहर में पहुंचकर वहां की रिहाइश इख्तियार कर ली, तुराका। नाज़रीन ग्रामी, अब हम जिस इंसान के बारे में बात करने जा रहे हैं, इस शख्स का कहना है कि दुनिया से एटमी हथियार मुकम्मल तौर पर खत्म कर देने चाहिए। तराका एक जापानी शहरी और इस खौफनाक मंजर का गवाह है। तराका की उम्र उस वक्त 5 साल थी और ये एक दरख्त के नीचे खेल रहे थे। इनका कहना था कि मैंने एक खौफनाक आवाज सुनी, इसके बाद आसमान को सफेद होते देखा। मैंने देखा कि लोगों को इंतहाई जख्मी हालत में एक स्कूल लाया जा रहा है जहां इनका इलाज किया जा रहा है। उस धमाके ने इस कदर तबाही मचाई कि कई किलोमीटर की दूरी से सिर्फ उस धमाके की आवाज ने ही मेरे घर की तमाम खिड़कियां तोड़कर रख दी।
शिमो हीरा। प्यारे दोस्तों, शिमो हीरा उस वक्त एक छोटी बच्ची थी जब अमेरिका ने जापान पर यह जुल्म ढाया। इनके मुताबिक वो एक बहुत ही खौफनाक दिन था। कुछ साल कबल शिमो हीरा नामी इस खातून को एक कॉन्फ्रेंस में दावत दी गई और इन्हें अपने जज्बात शेयर करने का कहा गया। इन्होंने कहा कि आप सब लोग यहाँ इस वक्त उस तबाही को जानने के लिए आए हैं, लेकिन मैं यहाँ इसलिए नहीं आई। कुछ साल बाद उस एटमी हमले में बचने वाला कोई इंसान जिंदा नहीं रहेगा और आप सब लोग किस्से, कहानियों, किताबों और अपनी आबाओ अजदाद से इस वाक़े के बारे में पूछा करेंगे। मैं उम्मीद करती हूं कि आज से कुछ साल बाद आप सब लोग एक अच्छी और खूबसूरत दुनिया में जी रहे होंगे, जहां आप लोगों को इन सब चीजों की जरूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। हम सबको मुत्तहिद होकर रहना चाहिए, तभी हम इंसानियत के दर्जे को पहुंच सकेंगे। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना, इर्द गिर्द के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।